हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे दोस्तों, इस राज्य में अब ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकार देगी एक्स्ट्रा फायदा। पशुओं में फैलने लगी 2 गंभीर बीमारियां, सरकारी अलर्ट जारी। लोगों के पास होगा अब अपना खुद का घर, सरकार करेगी इतने रुपए की मदद। विदेश जाकर बसे लोगों के बच्चे नहीं ले पाएंगे भारतीय सिटीजनशिप यानी नागरिकता। सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर देखेंगे। वहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए भी अब सरकार पैसे कमाने का मौका दे रही है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी को लेकर भी सरकार का एक नया प्लान जानेंगे। और आ रहा है एक बड़ा चक्रवात तूफान बंगाल की खाड़ी से, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। और भी जानेंगे दोस्तों सरकार के कुछ बड़े फैसले, नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी समेत चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से। देखिए, आज के दिन को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी भारतीय पुलिस स्मृति दिवस। और इस मौके पर देश के सभी पुलिस जवानों को सैल्यूट। और आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सोमवार को शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ शहर का ट्रैफिक भी बदला रहेगा इस मौके पर राजधानी में। और वहीं कल आपको पता होगा करवा चौथ का पर्व मनाया गया देश भर में बड़ी धूमधाम से। चांद दिखा, सुहागिनों ने करवा चौथ की पूजा की, पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर व्रत भी रखा, जमकर सेलिब्रेशन हुआ। ये कुछ देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जगहों पर 30 मिनट देरी से चांद दिखा, फिर चंद्रमा को आरती देकर सुहागिनों ने कुछ यूं पूरा किया करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, आप में से भी कौन कौन भाइयों भाभीओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया, कमेंट करके बताओ। देखे मुझे किनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि अब तो दिवाली के त्योहार से ही शादियों का पर्व भी शुरू होने जा रहा। तो कई लड़के लड़की जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके लिए भी शादियों का इंतजार खत्म होगा। देखिए, कमेंट करके बताओ कौन कौन इस वर्ष शादी करने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी यही दुआ है कि आपकी इच्छा जल्द पूरी हो, आपका प्रेम परवान चढ़े। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री आज 21 अक्टूबर को असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया 21 अक्टूबर को आज ये नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस पोर्टल की पहल का मकसद ये है, जो हमारे देश के असंगठित श्रमिक हैं, उन्हें अलग अलग तरह की सामाजिक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का फायदा एक ही जगह पर, एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन मिल सके। वहीं कल 22 अक्टूबर को भी सरकार का एक प्लान है। ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए 22 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्रालय करेगा राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन भी। ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन के स्तर को सरल बनाना और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा। और चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे, यहाँ 6100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में काशी में कई बड़े बदलाव हुए हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश काशी को सौगात दी, बल्कि पीएम ने यहाँ से देश के 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स भी इनोग्रेट किए हैं। इनमें 3 तो नए एयरपोर्ट हैं और बाकी 4 एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है, तो लोगों को अब हवाई सेवाएं भी और बेहतर मिल पाएगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रीवा एयरपोर्ट का भी डिजिटली तरीके से लोकार्पण किया। बनारस से वर्चुअली जुड़े रीवा में मंच से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले कि 999 रुपए में कराएंगे हवाई सफर, यानी लोगों को सस्ती हवाई यात्रा का मौका देगी अब एमपी सरकार। और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि देश भर में छेड़ रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का अभियान। पीएम ने एआई पर भी बातचीत करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल से परिवर्तनकारी बदलाव संभव है। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, एक बड़ी दुख भरी खबर, राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने एक सवारी टेम्पो को टक्कर मारी, इसमें 8 बच्चों समेत 12 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के धौलपुर में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार और बदकिस्मती देखिए 12 लोगों की एक साथ जान चली गई। पीएम मोदी ने भी धौलपुर की इस घटना पर दुख व्यक्त जताते हुए अनुग्रह राशि की घोषणा की। संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों की सहायता के लिए 50,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं दिल्ली में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक जूता फैक्ट्री में आग लगी। तकरीबन 28 से 30 दमकल की गाड़ियां तैनात की गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। मतलब इतनी भयंकर आग लगी, वो तो गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% तक बढ़ा है। बीते महीनों का आंकड़ा देखें तो अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25,28,000 गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची हैं। और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। दिनों दिन भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 14% तक बढ़ोतरी हुई है। देखिए, हर मिनट के हिसाब से भी आंकड़ा देखें तो दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका बज रहा। एवरी मिनट 10 गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं भारत से। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि अब तो मोबाइल फोन भी भारत में बनने लगे हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है वाकई में। चलिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से जुड़ी
जुड़ी अगली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। खराब फसल को ट्रैक करेगा अब रोबोट। रोबोडॉग रॉकी नाम से वैज्ञानिकों ने एक नया रोबोट विकसित किया जो कि आग लगने पर अलर्ट मैसेज भेजेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कई सारे टॉप 10 इनोवेशन देखने को मिले। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे रोबोट की, ये किसानों की खेती को और ज्यादा आसान और उत्पादक बनाएगा और भी अलग अलग तरह के इनोवेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अस्पताल में इलाज कराने को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया है। अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। इन नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा कराए बगैर ही आप हॉस्पिटल में इलाज करा पाएंगे। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में सरकार ने बदलाव किया है और उसके बाद अब आपको ये नई सुविधा मिलेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये नॉन नेटवर्क या नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जिन अस्पतालों का बीमा कंपनी के साथ टाइप अप होता है, साझेदारी होती है, और जो गैर नेटवर्क या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं उनका बीमा कंपनियों के साथ सीधा कोई संबंध अनुबंध लिंक नहीं होता है। तो अब ऐसे हॉस्पिटल में भी लोग बाग बिना एडवांस पेमेंट जमा कराए इलाज करा पाएंगे। इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में सरकार ने यह बदलाव किया है। और भी इन नियमों के बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो डाला इस संबंध में। छोटा सा वीडियो है 4 मिनट का। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने भी कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है या भविष्य में आगे जाकर कोई हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी खरीदते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आए दिन दोस्तों मैं डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से डेली आपके साथ इस तरह के नए नियम, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, जो भी सरकार के बड़े फैसले होते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचा देता हूं इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, है ना। तभी तो मैं आपको रोज रोज चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि अभी तक भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन दबाना है, जो घंटी का बटन बन के आएगा ना उसको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। बस इतना सा काम करना दोस्तों और आप डेली अप टू डेट रह पाओगे। सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको फ्रेश न्यूज कंटेंट से अपडेट रखना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, डील डन। तो चलो अभी लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे ले चलता हूं आपको अगले अपडेट में। देखिए आप, सरकार का एक और बड़ा फैसला, सीएसआर का पैसा इंटर्नशिप स्कीम पर खर्च कर सकेंगी अब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। जी हाँ, मतलब जो पीएसयू होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उन कंपनियों को लेकर सरकार ने इंटर्नशिप स्कीम से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है इस स्कीम में और तेजी लाने के लिए। पब्लिक सेक्टर कंपनियों का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। बेसिकली उन्हें हम सरकारी कंपनियां भी कह सकते हैं, जैसे बीएसएनएल हो गया, एलआईसी हो गया। तो ये कंपनियां अब अपने सीएसआर का पैसा सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्कीम जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है उस पर खर्च कर पाएगी। सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यानी कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा होता है कि इतना पैसा, इतना खर्चा जो है ना वो पर्टिकुलर समाज की भलाई के लिए खर्च करना है। तो उस पैसे का इस्तेमाल अब कंपनियां युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए भी कर पाएगी। अभी आपको पता होगा पीएम इंटर्नशिप योजना के फॉर्म चालू है। सरकार ने इस साल ही 1.25 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़कर इंटर्नशिप देने का प्लान बनाया है, जिसके तहत हर महीने 5-5 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ये योजना लॉन्च की थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए मात्र 5 दिन का समय बचा है, क्योंकि 25 अक्टूबर तक युवा इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर कंप्लीट डिटेल बता रखी है ऑलरेडी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका पोर्टल क्या है, और भी आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। नागरिकता पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। विदेश जाकर बसे लोगों के बच्चे अब नहीं पा सकेंगे सिटीजनशिप। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगापुर के एक नागरिक को सिटीजनशिप एक्ट की धारा 82 के तहत भारत की नागरिकता दे देने की अनुमति दी थी, लेकिन इसी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो फिर सिटीजनशिप एक्ट की धारा 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे में उसकी नागरिकता की समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है और भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों के बच्चे बड़े होकर 1 साल के अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान है अभी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 82 के तहत। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों के बच्चों के लिए ये विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है भारतीय नागरिकता को लेकर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रोजाना बम की धमकियां मिल रही फ्लाइट में, आज भी 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पिछले 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां मिली और अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीसीए के प्रमुख को भी हटा दिया है, क्योंकि देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मामले में 10वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। नवी मुंबई से भगवंत सिंह भी पकड़ा गया। इस पर आरोप है कि यह हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई आया था। वहीं देखिए एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। रिया और यूट्यूबर एल्विश यादव के एड देखकर कई लोगों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और वो ऐप फर्जी निकला। एक महिला आरती ने भी आरोप लगाए कि मेरे 14 लाख डूबे। टोटल 30,000 से भी ज्यादा लोगों के 500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं इस ऐप में।
इसी साल 22 मार्च 2024 को यूट्यूब पर कई यूट्यूबर्स ने हाईबॉक्स मोबाइल ऐप का प्रचार किया। जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स स्पॉन्सरशिप करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, कई बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज ने भी इस हाईबॉक्स मोबाइल ऐप को प्रमोट किया था। देख सकते हैं आप, जिनमें यूट्यूबर एल्विश यादव, व्लॉगर सौरव जोशी, भारतीय सिंह कॉमेडियन, रिया चक्रवर्ती, कई सारी पॉपुलर किरदार शामिल हैं। लेकिन ये ऐप फर्जी निकला। इस ऐप में लोगों के 500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। एक बड़ा स्कैम सामने आया। अब इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट कर रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर भी इससे जुड़े करीब 500 मामले लिंक किए गए हैं। अब देखते हैं इस पर क्या फैसला सामने आता है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत कनाडा विवाद के बीच अब भारत बोला कि कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकी भी शामिल है। ISI के साथ भी संबंध है। इस पर शौर्य चक्र विजेता की हत्या का भी आरोप लगा है। वहीं बॉलीवुड से एक और खबर देखिए। एकता कपूर और उनकी मां पर भी पोक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने का आरोप लगा इन पर। चलिए खबर है, बेघर लोगों के पास अब होगा अपना खुद का घर। सरकार करेगी इतने रुपए की मदद। जी हाँ, बहुत ही अच्छी सरकारी योजना शुरू की जा रही है हरियाणा राज्य द्वारा। जिन लोगों के पास घर नहीं है हरियाणा में, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख बेघर लोगों को सस्ते मकान और प्लॉट दिए जाएंगे और इस संबंध में हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस योजना में प्रदेश की सभी 88 नगर पालिका क्षेत्रों में लोगों को मकान दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना के लिए सरकार ने एक शर्त भी रखी है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा का निवासी ही उठा सकता है, वो किसी दूसरे राज्य का नहीं होना चाहिए। कुछ और नियम भी है इसके, जैसे परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक होनी चाहिए, खुद का घर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर कच्चे घर में रह रहे हैं तो भी फायदा ले पाएंगे। और इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो भी आप स्टेप्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हरियाणा.gov.in गवर्नमेंट की पोर्टल है, इस पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करके आपको मोबाइल नंबर डाल के ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। और भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझे। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हाल ही में हिंसा हुई थी उस पर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। 23 अक्टूबर के पहले नहीं चल सकेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के नियम मानने होंगे। हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जो पाबंदियां लगाई थी, तो उसी फैसले को रिमाइंड करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी यूपी सरकार को यह नसीहत दी है। मतलब जो बहराइच हिंसा के आरोपी हैं उन पर 23 तारीख तक तो फिलहाल बुलडोजर नहीं चल सकेगा, है ना। चलिए पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही। दिल्ली में घुटने लगी लोगों की सांसें, खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। अगले 3 दिन और भारी रहेंगे। NCR में नोएडा की हवा सबसे साफ है, बाकी कई इलाकों में हवा में मानो जहर सा घुल गया है। और अब देखिए दिल्ली सरकार ने तो दिल्ली की इन हालतों का आरोप यूपी सरकार पर लगा दिया। मतलब दिल्ली में प्रदूषण का ठीकरा उत्तर प्रदेश सरकार पर फोड़ते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया कि दिल्ली की हवा में जहर उत्तर प्रदेश की देन है। देखिए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है। बीजेपी ने भी कहा कि 1000 करोड़ प्रदूषण टैक्स कलेक्ट किया था, उसका क्या हुआ। अब देखिए मतलब लोग तो प्रदूषण से जूझ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। क्या कहोगे अब इस बारे में, देखिए जरा। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की भी शुरुआत की है राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अधिक बच्चे पैदा करें, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को यह सलाह दी है। मामला है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के निवासियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आंध्र प्रदेश में उम्र दराज लोगों की आबादी बढ़ रही है। मतलब बूढ़े दादा दादी ज्यादा हो रहे हैं, युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश के CM बोले कि प्रदेश सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट की योजना बना रही है और इस बारे में एक नया विधेयक बाकायदा कानून भी लाने का प्लान किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य में जितने ज्यादा बच्चे वाले परिवार होंगे उनको सरकार इंसेंटिव देगी। मतलब देखिए जहां एक तरफ भारत की पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रही है, इस बीच अब आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है कि जिन परिवार में ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, कई छूट और कई सुविधाओं का भी प्लान दिया जाएगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बारे में, कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे, क्या आंध्र प्रदेश सरकार का ये प्लान सही है या नहीं है? आपके राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको ले चलता हूँ आज के ताजा मौसम समाचार की तरफ। देखिए चक्रवात तूफान की दस्तक होने वाली है। 23 से 25 अक्टूबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में भी असर दिखेगा। 23 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 12 जिलों में बारिश के आसार है। और ये जो बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात तूफान उठ रहा है, इस वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है इस तूफान की वजह से। 23 से 25 अक्टूबर के बीच उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं देखिए बिहार में भी कई जिलों में छाया कोहरा। दिवाली से पहले खराब होने लगी पटना की हवा, 3 दिनों तक शुष्क बना रहेगा मौसम। हालांकि इस बार मौसम विभाग की अक्टूबर में ही ठंड पड़ने की भविष्यवाणियां तो फेल होती नजर आ रही, क्योंकि तापमान तो अक्टूबर में काफी ज्यादा हो रहा अधिकतर राज्यों में। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ अलग अलग राज्यों में हल्की, मध्यम और भारी बारिश होने की भी संभावना है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए बाजार में लगातार दूसरे दिन सोना महंगा हुआ। हालांकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 78,270 से लेकर 120 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है, जबकि चांदी का भाव वही है जो कल मैंने आपको बताया था। लगभग 96-97 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है ना। चलिए बाजार की भी बात करें तो आज सोमवार से स्टॉक मार्केट खुलेगा। शेयर बाजार में इस सप्ताह गिरावट का अनुमान है। कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे
फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से भी एक अच्छी खबर आ रही है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई का मार्केट कैप 69,879 करोड़ रुपए बढ़ा है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कोलकाता में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में डॉक्टर हड़ताल पर है, तो अब ममता सरकार ने डॉक्टरों से ये अपील की है कि अपना अनशन खत्म करें। सभी लोगों को एक साथ नहीं हटा सकते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। हालांकि डॉक्टर अभी भी हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू में मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी समेत 2000 से ज्यादा धावकों ने इसमें भाग लिया। और जम्मू के सीएम का स्टेमिना तो देखिए जरा आप। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री उमर 2 घंटों में 21 किलोमीटर दौड़े। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं, दौड़ ही काफी है। काफी अच्छी बात कही युवाओं के लिए वाकई में। और वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक तो डॉक्टर भी शामिल है, 5 और घायल हो गए। देखिए आप, जम्मू से आतंकवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं देखिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान जयपुर पहुंचे और यहाँ उन्होंने शिक्षा पर बात करते हुए कहा कि शिक्षा का व्यापार बनना देश के लिए अच्छा नहीं है। वो बोले कि बच्चों को विदेश जाने की नई बीमारी लग गई है। भारत सरकार को भी बच्चों की पढ़ाई हमारे ही देश में अच्छी करनी चाहिए। आंकड़ा कहता है दोस्तों 2024 में लगभग 13 लाख छात्र विदेश गए पढ़ाई करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति ने छात्रों के विदेश में पढ़ाई करने पर भी चिंता जताई। चलिए एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, सिक्किम का ये मामला है। महिला के शरीर में 12 साल से ज्यादा समय तक कैंची रही। पति बोला कि डॉक्टरों ने साल 2012 में ऑपरेशन के दौरान कैंची को अंदर ही छोड़ दिया था। तब से पत्नी लगातार पेट दर्द की शिकायत भी कर रही है। तब जांच करवाई तो एक्सरे में देख सकते हैं आप, पेट में कैंची दिखाई दी साफ साफ। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाला। मतलब लापरवाही की भी हद होती है यार, देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए। कनाडा की राजनीति में फिर पंजाबियों की धाक देखने को मिली। ब्रिटिश कोलंबिया चुनाव में 10 पंजाबी जीते, एक अभी भी आगे चल रहा। कनाडा की पॉलिटिक्स में पंजाबी लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। वहीं भारतीय राजनीति पर भी खबर आ रही है। महाराष्ट्र भाजपा की 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें 89 कैंडिडेट तो पुराने हैं, 10 नए जोड़े गए। 10 SC ST और 13 महिलाओं को भी टिकट दिया। चलिए अगली खबर देखिए। DGCA प्रमुख कोयला सचिव बने। उमाशंकर सड़क परिवहन व राजमार्ग सचिव बनाए गए। पर्यावरण मंत्रालय में भी बदलाव किया गया। मैंने आपको बताया था ना, फ्लाइट्स में जो बम धमकियां मिल रही हैं, इसके चलते ये DGCA के प्रमुख को हटाया। चलिए अगली खबर देखिए। CNG की कीमतों में 4 से 6 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार एक नया कदम भी उठाने जा रही है। अभी सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% तक की कमी कर दी है। चलिए RTI पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। RTI मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में पानी के कनेक्शन में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जल जीवन मिशन पर यह अहम रिपोर्ट सामने आई, देख सकते हैं आप। वैसे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कल मंगलवार को दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेगी। और इस बार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि यूपी दूसरे और गुजरात पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। UPI पर बड़ा अपडेट आ रहा। लाइन पर आया अब मालदीव देश। आखिरकार मालदीव सरकार ने भी भारतीय UPI से पेमेंट करने की इजाजत दे दी है। अब जो मालदीव घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटक हैं, वो UPI के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे, है ना। वहीं रोजगार पर एक रिपोर्ट देखिए। रोजगार के बढ़ते मौकों के चलते अगस्त महीने में 9% बढ़ी EPFO के नए मेंबर्स की संख्या। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए खबर है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। वहीं खबर है खेलों में केंद्र सरकार ने भारत को दुनिया के शीर्ष टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। ये कहना है केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री भी एक नई पहल करने जा रहे हैं। शहरी भू रिकॉर्ड के लिए सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे आज नई दिल्ली में। वहीं खबर है अगले साल 2025 में 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगा उड़ीसा राज्य। चलिए दोस्तों रेलवे से अच्छी खबर देखिए। आने वाले दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से 570 विशेष ट्रेनें चलाएगी मध्य रेलवे। वहीं खबर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की 7 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में जल्द ही बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जिन्हें आपको फिजिकली साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ये स्मार्ट कार्ड प्लानिंग कर रही है। और युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए आप। एक ही पोर्टल पर अब मिलेगी प्रदेश के सभी विभागों की नौकरियों की जानकारी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को रोजगार संबंधित जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए एक संयुक्त राज्य पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए खबर है हरियाणा में न्यू ईयर 2025 पर शुरू होगा एक और नया हाईवे। कई जिलों के बीच सफर करना आसान होगा। लोगों को नए साल जनवरी 2025 से ही इस रूट पर भी नए हाईवे की सौगात मिलने वाली है। चलिए खबर है राजस्थान में शिक्षा अधिकारी मन मर्जी से नहीं कर सकेंगे स्कूलों का निरीक्षण। साला संबलन ऐप देगा टारगेट। 1 महीने में 12 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और खबर है अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, आसानी से मिल जाएगी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से योगी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब आपको मोबाइल पर ही अस्पतालों के खाली बेड की जानकारी मिल पाएगी, है ना। वैसे यूपी की योगी सरकार ने एक योजना भी निकाली हुई है। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए आप 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया से कमाई करने का मौका दे रही योगी
योगी सरकार, वो कैसे तो जरा समझिए आप। आपको इन प्लेटफॉर्म पर यूपी की विभिन्न सरकारी योजनाओं के वीडियो, फोटो, रील्स वगैरह ट्वीट करनी है, पोस्ट करनी है, और अगर आपका कंटेंट सही होता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप अलग अलग तरह के इनाम पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। ट्विटर पर 5 लाख रुपए, फेसबुक पर 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इंस्टाग्राम पर, और कम फॉलोअर्स वालों को भी 2 लाख रुपए हर महीने इनाम दिए जाएंगे। तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये खास मौका है। आप वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, रील्स, पॉडकास्ट वगैरह किसी भी माध्यम से आपको यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना कुल मिलाकर, और आप ये इनाम के भागीदार बन सकते हैं, ठीक है ना। वैसे यूपी में सरकार ने इस बार भी प्लान बनाया है। अयोध्या में दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनेगा फिर से। पूरे देश से इस दृश्य को देखने आएंगे लाखों भक्त। 70% होटलें भी बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी। रामनगरी अयोध्या में आने वाले दिवाली के त्योहार को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखिए 28 लाख से भी ज्यादा दियों से जगमग होगी अयोध्या। 12 गाँव में तैयार हो रहे हैं 12 लाख दिए। 10 जिलों के कुमारों को 35 लाख का ऑर्डर मिला है। बड़ी जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। ये पिछले कुछ सालों की बढ़ती दीपकों की संख्या भी आप देख सकते हैं। चलिए, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। नए साल 2025 में खुलेंगे 8000 नए कौशल विकास केंद्र, जिससे कि 20 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। बिहार की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया। वहीं बिहार में जो जहरीली शराब में मौतें हुई, उन पर भी सरकार का कहना कि ऐसा ही नहीं मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, बल्कि शराब पीकर मरने वालों के परिवारों के सामने नीतीश सरकार ने एक शर्त भी रखी है मुआवजा लेने के लिए, और वो शर्त ये होगी कि कभी शराब न पीने की शपथ लेनी होगी परिवार को, तभी जाकर मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के जरिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी शर्त रखी है। हाल ही में आपको पता होगा 30-40 लोगों के जान जाने की खबरें आई थी जहरीली शराब की वजह से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारी बिजली बिलों से राहत पाने के लिए सोलर पैनल अपनाए उपभोक्ता, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी आम लोगों के लिए ये सुझाव जारी किए गए हैं। देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में जानकारी भी। और वहीं रेलवे से एक और अच्छी खबर देखिए। आने वाले छठ दिवाली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें चलेगी। 13 फेरों के लिए करेगी आवाजाही। यूपी बिहार के लोगों को इससे राहत मिलेगी, है ना। और खबर देखिए, बिहार के सीवान के 1130 प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। कुछ नियमों के कानूनों का उल्लंघन करने के चलते अब इन स्कूलों की मान्यता हटाई जा सकती है। और उत्तराखंड में भी देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी की राशि वापस लौटाएगा यूपीसीएल। मतलब जो लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, जिन्होंने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगा रखा था, तो जिनकी जो सिक्योरिटी राशि थी वो उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं को वापस उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को वापस लौटाई जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। एमपी की स्टार गोताखोर पलक शर्मा 21 अक्टूबर से यानी आज से चाइना के ग्वांगजू में आयोजित एशियन डाइविंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इन्होंने अब तक कई मेडल भी जीत लिए, मैंने आपको बताया भी था पहले। सिंगापुर में भी इन्होंने 5 मेडल जीते थे। मात्र 15 साल की उम्र में ही कई सीनियर्स को ये चैलेंज दे रही है। तो मेनी कांग्रेट्स और बेस्ट ऑफ लक इनको आज इस चैंपियनशिप के लिए। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी देखिए डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा। 9000 से ज्यादा मरीजों की जांच में 17% डेंगू मरीज पॉजिटिव पाए गए। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का आंकड़ा है। वही खबर है, पंजाब में पशुओं की 2 बीमारियों को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया। आज से शुरू होगी मेगा वैक्सीनेशन। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुई है। जैसे पशुओं में पहले एक बीमारी आई थी ना, लंपी वायरस जैसी, जिसमें पशुओं की त्वचा पर फफोले जैसे गठियां बन जाती थी, और अभी पंजाब में पशुओं की 2 और बीमारियां फैल रही। इसको लेकर सरकार ने सभी किसान भाई लोगों को अलर्ट जारी किया है। एक तो खुरपक्का और मुंह पक्का रोग, ये बहुत ज्यादा फैल रहे हैं अभी पंजाब में। ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप इन नंबर पर संपर्क करके अपने पशुओं के लिए सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं देखिए, पंजाब के एसोसिएट स्कूलों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। 25 अक्टूबर तक कर सकेंगे कंटिन्यूएशन के लिए आवेदन। पोर्टलों में दिक्कतों के बाद अब पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये राहत दी गई है। वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ के भी सरकारी स्कूलों में लगेगी सुझाव पेटी। 25 अक्टूबर तक ये पेटी लगाई जाएगी, जिसमें बच्चे फीडबैक देंगे। हर 2 सप्ताह में इस पेटी के जरिए समीक्षा भी होगी। ये बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है चंडीगढ़ स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से। मतलब बच्चों को अगर कोई शिकायत है, सुझाव है, तो इस पेटी में पर्चे लिखकर डाल पाएंगे, है ना। अच्छा, चंडीगढ़ में भी डेंगू के मामले 45% तक बढ़े। पीजीआई में निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी डेंगू का आतंक बढ़ रहा। 394 तक पहुंची संख्या, 18 नए मामले सामने आए। कठुआ जिले के आंकड़े हैं। वहीं देखिए, एमपी के इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें। 9 मीटर लंबी 15 फीट ऊंची बस में एक साथ 65 यात्री बैठ सकेंगे। आज से ही इन बसों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और दिवाली के त्योहार के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया है। 1 महीने तक 1000 रुपए से भी कम में हवाई सफर कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, एमपी के रीवा में जो पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो इसी एयरपोर्ट पर सस्ती हवाई सेवा देने की घोषणा की है एमपी के सीएम मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि 999 रुपए होगा मात्र हवाई किराया रीवा से भोपाल तक के बीच 1 महीने तक। चलिए खबर है, दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, प्रमोशन किया। 1781 हेड कांस्टेबल बने सब इंस्पेक्टर। और एजुकेशन पर अच्छी खबर आ रही, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही युवाओं को तोहफा। सरकार जल्द जारी करेगी 6 पोस्ट कोड के रिजल्ट भी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए दोस्तों। उत्तरी गाजा पर इजरायली हमलों के बाद 87 लोग मारे गए या लापता हैं। फिलिस्तीन की तरफ से आरोप लगाया गया। वहीं अमेरिका ने भी एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ईरान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। अमेरिकी सरकार के खुफिया दस्तावेजों से यह खुलासा सामने आया। बताया
बताया जा रहा है कि अमेरिका से इजराइल की कई सारी खुफिया जानकारी लीक हो गई है और इसमें ये पता चला है। वहीं जो हाल ही में हमास चिप मारा गया था सिनवार, उसका भी एक नया वीडियो सामने आ रहा। हमले से पहले सुरंग में जाता दिखा, पत्नी और बच्चे भी साथ थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए, आज कर्क राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों को भी नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है। कन्या राशि के लोगों को निराशा से बचना होगा। मीन राशि के लोग छोटी छोटी आदतों में बदलाव करेंगे तो बेहतर होगा। और अभी जो ये नया सप्ताह शुरू हो रहा आज से ही, ये 6 राशियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। कुछ और राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन 3 देशों की विदेश यात्रा की, उनमें से किसी एक का नाम लिखिए कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।